नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। कल एनआईओएस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसके बाद जो 12 लाख की संख्या में डीएलएड प्रशिक्षु हैं जिन्होंने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किया था, अब उन्हें फिलहाल प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरह से इनवैलिड माना है। इसके पहले 2 राज्यों की उच्च न्यायालयों ने एनआईओएस के माध्यम से जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनकी डिप्लोमा को वैलिड माना था और 2 वर्षीय जो रेगुलर बीटीसी कोर्स होता है उसके समकक्ष ही माना था। परंतु कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जो बातें बताईं, जो बातें निर्देशित की और बड़ी नाराज़गी भी व्यक्त की है कुछ बातों पर, उसको देखकर और उसको समझकर इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और अन्य प्रकार के जो विद्यालय हैं, उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनको ट्रेंड करने के लिए एनआईओएस ने, सरकार ने एक स्कीम या एक कहें कि एक कोर्स के लिए अपनी मंजूरी दी। अप्रैल 2019 के पहले तक जो इन सर्विस टीचर्स थे उनके लिए यह अनिवार्य था कि वे 18 माह का ब्रिज कोर्स जो एनआईओएस के थ्रू दूरस्थ माध्यम से कराया जा रहा था उसे पूर्ण करें और उसके बाद वे तभी अपनी सर्विस में बचे रह सकते हैं। ये जो शिक्षा मंत्रालय है, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके बाद उसके निर्देशों के बाद एनआईओएस ने लॉन्च किया कोर्स और जो भी सर्विस में थे टीचर्स उनके लिए यह कोर्स था। यह उद्देश्य भी था क्योंकि आपने अगर आज के 4 साल 5 साल पहले अगर देखा होगा, लगभग 2018-19 के आसपास, तो जो एनआईओएस के थ्रू डीएलएड हो रहा था, जिसमें प्रथम बार लगभग, मुझे याद भी है, फीस भी उसकी लगभग 5,500-6 हज़ार के आसपास लग रही थी। और उसके बाद किसी विद्यालय आपको यह कोड, यूडाइस कोड पूछा जाता था कि आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल महत्वपूर्ण अपना फैसला दिया है उसमें इसी बातों को फिर से रिवाइज किया है कि आप पहले कोर्स के उद्देश्य को देखें। हाई कोर्ट ने जो बात कही, हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि एनआईओएस के थ्रू जो 18 माह का डीएलएड कोर्स है वह 24 माह के डीएलएड कोर्स जो रेगुलर है उसके इक्विवेलेंट है, समकक्ष है, जिस पर पूर्णतः नाराज़गी और पूर्णतः आश्चर्य व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार से कैसे गलती हो गई और आप कैसे, जब यह पहले से ही आरटी एक्ट कहता है कि 2 वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना है, कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए ट्रेनिंग, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने कैसे यह कह दिया कि 18 माह का ब्रिज कोर्स है, 18 माह का जो एनआईओएस के थ्रू डीएलएड कोर्स है वह 24 माह के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जब इस बात का साफ साफ उल्लेख है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें इस बात पर भी हैरानी है कि आखिर सरकार ने इसे चैलेंज क्यों नहीं किया, एनसीटी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी ने फिर उसके बाद सभी राज्यों के लिए इस प्रकार से निर्देशित किया एनआईओएस के थ्रू डीएलएड मामले पर, लेकिन कि इसको पूरी हर जगह एंट्री मिल जाएगी प्राथमिक में। लेकिन जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद से सारी चीज़ें पलट कर रख दी गई हैं और अब एकदम स्थिति स्पष्ट हो गई है कि एनआईओएस का जो उद्देश्य है, मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बात फिर से दोहराई है, उसकी बेस, उसका आधार क्या था, उस बात को रिवाइज किया है। कभी भी एनआईओएस के थ्रू डीएलएड कोर्स का उद्देश्य अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स के लिए, नई भर्तियों के लिए शिक्षकों को मौका देना नहीं था, बल्कि जो पहले से ही सर्विस में टीचर्स थे उन्हें ट्रेंड करना था। ये बात कल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब अगर आप एनआईओएस के थ्रू डीएलएड को आप भविष्य में नई भर्तियों के लिए मौका देना चाहते हैं तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि जो आरटी एक्ट है, जो इनका जो नियम और कानून है, उसके हिसाब से 2 वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में जो इनकी है पढ़ाने के लिए, और उसके अलावा उससे कम फिलहाल तो कोर्ट ने आपने देखा ओपिनियन दे ही दिया है। वो अब ये है कि अब जो एनआईओएस के थ्रू डीएलएड है, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उस आदेश का निचोड़ मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि एकदम पूरी तरह से हैरानी इस बात पर है। दो हाई कोर्ट ने इस प्रकार से डिसीजन दिया। हालांकि एक हाई कोर्ट ने केवल पहले हाई कोर्ट के जजमेंट को बस
फॉलो करा दिया। लेकिन जो हाई कोर्ट ने वो डिसीज़न दिया उसको पूरी तरह से हाई कोर्ट ने गलती की। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीज़न में इस बात का जिक्र कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी यह है कि एनआईओएस के थ्रू जो जिन लोगों ने डीलिट किया था वे अनट्रेंड हैं, माफ़ करिएगा वे नई भर्तियों के लिए अनट्रेंड हैं। नई भर्तियां अगर आ रही तो उसके लिए वे नहीं पढ़ा सकते हैं। जो सर्विस में टीचर्स थे अप्रैल 2019 के पहले जिनका एनआईओएस डीलिट कंप्लीट हो चुका है वे सर्विस में बने रह सकते हैं। ये इनका चूँकि एक्ट ही कहता था, इस वजह से यही स्थिति है। अब अगर एनआईओएस के माध्यम से कुछ राज्यों में कुछ लोग नियुक्ति पा चुके हैं तो ये एक फिर से चैलेंजेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी इस मामले पर पूरी तरह से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बातें कह दी है, लेकिन जो भर्तियां हो चुकी हैं अब जैसे कुछ मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज कर दिया गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया, फाइनल जजमेंट के आउटकम, तो वहाँ पर तो जो लोग नियुक्तियाँ हुई हैं उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, या यूँ कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके ऊपर लागू हो जाएगा। जिन राज्यों में इस प्रकार से स्थिति नहीं बनी, यानी जो पहले से अपॉइंटेड हैं, नियुक्तियाँ पा चुके हैं और कहीं भी उनकी भर्ती प्रक्रिया चैलेंजेबल नहीं थी, चैलेंज नहीं की गई थी, तो वो हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जाकर याचिकाओं के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित कर लें। परंतु वर्तमान स्थिति जो अभी फिलहाल लग रही है कि एनआईओएस के थ्रू डीलेट वाला जो मैटर है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ जो 2 वर्षीय रेगुलर बीटीसी कोर्स है उसे ही प्राथमिक में पढ़ाने का मौका मिलेगा, और अब फिलहाल ये मौका नहीं मिल पाएगा एनआईओएस के थ्रू जो डीलेट है उनको। अब फिलहाल प्राइमरी में यहाँ पर नई भर्तियों के लिए तो मौका नहीं मिल पाएगा। पूरे देश से एनआईओएस डीलेट का अस्तित्व जो है नई भर्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल खत्म कर दिया है। तो फिलहाल मिलते हैं कुछ और सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें। बाय।